नमस्कार, प्रणाम सभी दर्शक गणों को। मैं एक नए वीडियो के माध्यम से आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मई का महीना है। पहाड़ों में सुबह और शाम थोड़ी सी ठंड रहती है, दिन में थोड़ी गर्मी रहती है। सुबह और शाम का मौसम बहुत अच्छा है। छत में रात को अगर छत में सोए तो जाड़ा लग रहा है। बहुत सुहाना मौसम हो रखा है। और आजकल कुछ बच्चों के स्कूल के रिजल्ट आ गए हैं, कुछ के आने बाकी हैं। जो लोग 10th के बाद या 12th के बाद या आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ करना चाहते हैं, आगे जॉब करियर की तलाश जिसको है, क्या किया जाए, क्या बेहतर रहेगा, इस जद्दोजहद में जो बच्चे हैं, आगे करियर का जिनको फ्यूचर का जिनको देखना है, अब जॉब की तलाश में है, करियर कहाँ से और कैसे किस सेक्टर से शुरू किया जाए, जो इस दौड़ में है, जो इस ज़रूरत में है, मेरा उनको एक मैसेज है कि सबसे पहले अपने आर्ट को, अपने हुनर को पहचानें। हमें कुदरत ने, नेचर ने क्या बख्शा हुआ है। ऐसे ही कहा जाता है कि इस दुनिया में 100 कलाएँ हैं, तो उसमें से कोई न कोई कला आपको परमात्मा ने बख्शी होगी, प्रदान की होगी। विजेता होने का पहला कदम वो है जो अपने इस गॉड गिफ्ट को पहचान सके कि मेरे पास कला क्या है, और उसी सेक्टर में कदम रखना चाहिए। शायद जहाँ तक मुझे याद है, हरिवंश राय बच्चन जी का एक कविता थी। वो कहते थे, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बहुत लंबी है कविता। शुरुआती लाइन ये कह रही है कि जो बटोही है, यानी चलने वाला एक मुसाफिर है, उस रास्ते की पहचान कर ले। मोटा मोटा एक करियर के ही संबंध में एक तरह से मैसेज है। जिस रास्ते में आप चल रहे हो, जिस मंजिल को आप तय करने वाले हो, पहले उसकी पहचान कर लें। कुछ भी ऐसा न चुनें जो बाद में लगे न माया मिली न राम, ऐसा न हो। तो सबसे बेहतर है अपने प्रोफेशन को, अपने उसको पहचानें और उसी सेक्टर में जाएं। उससे भी ज़रूरी माना कि जीवन यापन के लिए, घर परिवार चलाने के लिए पैसा ज़रूरी है। उसमें इतना ज़रूर देखना चाहिए, पैसा अनैतिक कार्यों से ना आए, नैतिक मार्ग से, सद्कर्मों से अर्जित किया हुआ धन ही आपको सुख दे सकता है। आखिर पैसा हम सुख के लिए कमाते हैं, अगर वो दुख दे जाए तो उस पैसे का कोई मोल नहीं। आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अपने
अपनी लाइफ में आपने ज़रूर ये चीज़ देखी होगी, बहुत कम बजट में संयुक्त परिवार बहुत अच्छे से रहते हैं। बहुत कुछ नहीं होता फिर भी एडजस्ट करते हैं, बट उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है। कुछ धनाढ्य लोग, धन है लेकिन अकेले बहुत है, अकेलापन बहुत खतरनाक। भीड़ बहुत है इर्द गिर्द लेकिन अपना कोई नहीं है। धन बहुत है, सुख और चैन नहीं है। इससे बेहतर है कि आप जिस सेक्टर में भी जाएं, जो भी चुनें, पहले उसकी पहचान कर लें। ये ठीक है, ये कार्य ठीक है, इसको बेहतर ढंग से टटोल लें। सात्विक मार्ग जरूर अपनाएं, अच्छा मार्ग अपनाएं। आपने अपने जीवन पर्यंत क्या कर्म किया, ये आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। काम कुछ बेहतर हो, अच्छा हो। एक बुनकर का मैं देखता हूँ कि कितना अच्छा काम है। जीवन भर वो कर्म किया, उसके कर्म से किसी को अंग ढकने को वस्त्र मिला। एक बालवर है, कितना अच्छा कर्म है, किसी को सुंदरता प्रदान की। तमाम कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, मेडिसिन की पैकिंग में, उसके अनेक प्रोसेस जो काम के होते हैं उनमें लगे हुए हैं। कितना सुंदर काम है। आपके कर्म से कोई गोली मिली और वो जीवनदायिनी बनी। जितने भी जो मेरे जैसे जो कहीं नौकरी पेशा में हैं, अगर वो इस वीडियो को देखें तो मेरा उनसे एक आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा, आप अपने जॉब से, अपने कर्म से कितने खुश हैं, कितने सहमत हैं, और कल क्या वही लाइन आप अपने बच्चों के लिए चाहोगे या नहीं। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि कमेंट में अपनी लाइन और उससे संबंधित 2 बातें ज़रूर लिखें। एक डॉक्टर ज़रूर चाहेगा मेरा लड़का डॉक्टर बने, एक इंजीनियर ज़रूर चाहेगा मेरा लड़का इंजीनियर बने, एक व्यवसायी चाहेगा कि मेरा लड़का कल मेरे बाद मेरे व्यवसाय को चुने। बट बहुत सी लाइनें ऐसी होती हैं, करने वाला कहता है कि मैं नहीं चाहता कल मेरी औलाद इस लाइन में आए। जैसे मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि शुरुआती क्षणों में आप कहीं भी कुछ घूमें, देखें, सोचें, समझें, लेकिन फोकस रखें अपने काम का। अपने काम को आप कल अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हस्तांतरण कर सकते हैं। कल आपके बाद आपके वंशज कोई उस काम को, उस नाम को कमा सकते हैं। ये बहुत नंबर 1 का काम है, प्रथम नंबर पे जो आता है। और बहुत अच्छा जो है, मैं ये बताऊंगा कि आप निजी व्यवसाय, निजी काम बेशक छोटा हो, और छोटा और बेहतर होता है, क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ता है, आपकी एज बढ़ती है, आपका अनुभव बढ़ता है। पहले ही बहुत बड़ा कर दिया और वो संभले ना, इससे बेहतर है छोटे से स्टार्ट करें। और उससे भी बेहतर उस काम को पहले किसी और अन्य के माध्यम से कुछ समय रहते उसको एक बार देख लें। मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने निजी काम को, निजी व्यवसाय को पहले प्राथमिकता दें। नौकरी से बेहतर निजी व्यवसाय रहता है। कहीं ये ना हो कि घर आपने अपने जाना हो और मन्नत किसी और की करनी हो। अपने घर जाने के लिए छुट्टी किसी और से लेनी पड़े। इससे बेहतर है कि आप अपने काम को प्राथमिकता दें, खुद के काम को। उससे आपको संतुष्टि मिलेगी,
काम क्या करना है ये आपने एक बार, बहुत सारे काम हैं। तो मेरे को बहुत टाइम से ऐसे मेरा चल रहा था माइंड में कि मैं इस संबंध में जो भी बालक बालिका आगे फ्यूचर बनाने और फ्यूचर देखने संजोने संबंधित विषयों में जो खोज रहे हैं उनके लिए मैं ये बात ज़रूर बताऊंगा कि सोच समझ के करियर को चुनें। नकल न करें कि वो उस सेक्टर से कितना पैसा कमा रहा है। बहुत सी लाइनें, बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जहां सफलता का जो रेशो है मैक्सिमम 20% है। 20 लोग माना कि बहुत चरम पे हैं, ऊंचाई पे हैं, बड़े पैकेज पे हैं, वो न देखें। देखना ये है कि 80% लोग सिर्फ अपनी दाल रोटी चला पाए करियर में और कुछ नहीं कर पाए। जिस भी लाइन में जाओ उसकी सफलता का रेशो कितना है ये ज़रूर देखें। बहुत बेहतर है। करियर चुनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। ध्यान से अपने आप को समझें कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद आप रास्ता नहीं बदल सकते। बेशक आप थोड़ी देर से शुरू करें, पर वो शुरू करें जो आपके लिए बेहतर है। नकल तो बिल्कुल भी नहीं करें। और ऐसे धन ही सब कुछ देता हो, धन से ही सुख हो, ऐसा भी नहीं है। माना कि धन बहुत ज़रूरी है, पर धनवानों के जीवन में मैंने ज़्यादा कष्ट और ज़्यादा दुख देखे हैं, ज़्यादा अकेलापन देखा है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। पश्चिम की एक होड़ लगी है, आप देखते होंगे कि वो कह रहे हैं कि मंगल पे जीवन संभव है नहीं है। मंगल पे जीवन को खोज रहे हैं या स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पश्चिम का ज्ञान है। लेकिन ऋषि ज्ञान क्या कहता है? वो जीवन में मंगल को ढूंढता है। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। मंगल पे जीवन को ढूंढना या अपने जीवन में मंगल लाना। तो ऋषि विधा, ऋषि कला, ऋषियों का ज्ञान एक बहुत बड़ा वरदान है। आप अपने करियर को बहुत ध्यान से चुनें, बेहतर चुनें। इसी वीडियो के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर आपको किसी नए वीडियो के माध्यम से आपको मिलूँगा। प्रणाम, धन्यवाद।